गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे दोस्तों। गुड आफ्टरनून। आप सभी का वेलकम है माय यूट्यूब चैनल एनी माई लाइफ। और सभी दोस्त बिल्कुल मेरी तरह फर्स्ट क्लास होंगे। तो दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है। एक कप चाय लेकर बैठ जाओ, एसी पंखा बंद कर दो। जब मेरी एक एक बात समझ में आओगी तो कुछ स्क्रीन ऑफ कुछ फ़ोटो भी दिखाऊंगा और एक आधी रिकॉर्डिंग भी सुनाऊंगा कि आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में क्या चल रहा है और कितना गंद फैला रखा है। तो दोस्तों चलो बिना बकचोद देखे करते शुरू। एक कप चाय मेरी बना दियो, कंजूस आदमी बना दियो। बीच बीच में मैं वीडियो रोकता भी रहूँगा। दोस्तों सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं। मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी डॉगर दूध पिलाने की। तो एक कमेंट आ रहा है, नहीं मेरा वो कौन सी कंट्री तक कमेंट आ रहा है। मैडम का नाम है सोले डेड कैस्टिलो। देखो ठीक है। और इन अपनी भाषा में लिख रखा है गैरी कप और आयुधर ए टोस्ट प्रेटिलो सन सर्वेलो जो भी है, मतलब कि देखो ये यो लिख रखा। तो या फिर मैंने हिंदी में कराया ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन जो भी है मतलब कि इन पिल्लों की मदद करने के लिए धन्यवाद। वे सेवा भावी है, उन्हें लोगों के सम्मान की ज़रूरत है। भगवान ने इन छोटे जानवरों को धरती पर भेजा है ताकि वे खुश रहे, इसलिए नहीं कि उन्हें कष्ट सहना पड़े। उनकी मदद करे, उन्हें मानवीय अनुग्रह के प्यार की ज़रूरत है। तो दोस्तों इस मैडम का दिल से थैंक यू जो मेरी वीडियो देखी और वो भी इतनी आउट ऑफ कंट्री। तो दोस्तों दोस्तों हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूँ हूँ, मेरी बात का बुरा मना मानियो बिल्कुल भी। और सही बताऊँ ना तो 25 साल तक कम उम्र की लड़की, नाबालिग या जो भी भाई हैंगे तब मत देखियो भाई। इस वीडियो में वे मत देखियो क्योंकि कुछ मैं गाली भी दूंगा और कुछ मादर चौदना ना एक सिर्फ पैसे कमांड की मारा इतनी हद तक जा रहे हैं। अब फैमिली तो दोस्तों वीडियो देखे को ना सकती, एक बार तक हस्बैंड वाइफ भी शर्मा जाएंगे। इन हरामजादा ने इतनी गंदी गंदी वीडियो बना रखी है। तो चलो पहले मैं एक रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ। इस बड़े का चैनल है दोस्तों रियल क्राइम स्टोरी के नाम से और 14,700 कुछ इसके सब्सक्राइबर रहेंगे। दे बड़वे के देखो एक बार, यो सुअर की औलाद साला सुअर जी सा है। बहू की मजबूरी का फायदा ससुर ने भी उठाया। सुनो एक रिकॉर्डिंग। जो सविता होती थी तो अश्लील साइटों पर जाकर के तो जो सविता होती थी तो अश्लील साइटों पर जाकर के अश्लील वीडियो देखती और उसका रोज का नियम बन गया था। तो जब रोज वीडियो देखती तो कुछ न कुछ हरकत करती, कभी हस्त मैथुन करती तो कभी कुछ भी करती। एक दिन की बात है, उसका जो ससुर होता है बाजार जाके सब्जी लाया रहता है। तो सब्जी में इत्तेफाक से उस दिन बैगन आया रहता है। जो बैगन होता है वो लंबी वैरायटी वाला रहता है। और जब ये रात को वीडियो देख रही होती है तो उसके कुछ समझ में नहीं आता, तो सोचती है कि चलो आज इसका ट्राई करते हैं। जाती है घर में और फ्रिज खोल करके बैगन ले आती है और बैगन से संबंध बना रही होती है। और बनाते बनाते इतना उत्तेजित हो जाती है कि जो बैगन होता है उसके अंदर टूट जाता है। और जब बैगन टूट जाता है तो हैरान हो जाती है। किसी से बताती नहीं, लेकिन एक दो दिन बाद जो होता है सुनकर आप हैरान हो जाते। ये एक दूसरी रिकॉर्डिंग सुनो। नाइजीरिया से कहती है कि आज हम जैसा कहेंगे तुमको ऐसा करना है। वो कहता है ठीक है। अब नाइजीरिया जो मोहिनी होती है ये पीछे का जो होता है पीछे की तरफ इशारा करती है और पीछे से सेक्स करने के लिए कहता है। आज की जो घटना है, आज की जो कहानी है, ये उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से है। दोस्तों सुन लिया, नाइजीरियन लेडीज के बारे में बता हुआ है पीछे का जो होता है। और इस तरह जो पहली रिकॉर्डिंग सुनाई उसमें ये कहा है, अक्सर ससुर जी मार्केट से सब्जी लेके आए थे तो ये रात को पोर्न मूवी देख रही थी जो भी है और ये बैंगन लेके आती है। तो दोस्तों ये मैं एक बात बता दूं, यो है ना ये अपने घर की स्टोरी बता रहा है। यो इसकी जो सिस्टर है ना रंडी के बीच की बड़वे की बैंड के लोड़े की, तो ये अपने घर के माँ बाण के बारे में बता रहा है। अगर मेरी सिस्टर रात में जो है ना पोर्न वीडियो देखा थी और फ्रिज में बैंगन काटा और उसकी गलत सेच करे थे, वो जो है बैंगन टूट कर ना अंदर रह गया। ये भी इसके दोस्तों नू भी बता दूँ इसकी वीडियो कितने आदमी देखे है। इसकी यह वीडियो है ना 1,33,000 आदमी ने देख रखी है। और यह दूसरे वाली 13,801 आदमी ने देख रखी है। एक दोस्तों कुछ मैं ना फोटो दिखाऊंगा जो इसने थंबनेल पर जो लिख रखे हैं ना जो भी है,
पाकिस्तान की मशहूर लड़की की अजीब कहानी। मशहूर लड़की कुत्ते का इतना लंबा मूसल देख बना रही थी, फिर जो हुआ जिसकी आप उम्मीद नहीं कर सकते। अच्छा, भांजे का बड़ा मूसल देख मामी ने अपनी ओखली में उंगली से करने लगी। अच्छा, खूबसूरत महिला होटल के सामने आदमी से बोली, एक रात मेरे साथ करो। फिर आदमी ने ऐसा किया आप सोच नहीं सकते। अच्छा, एक बार सुहागरात पर पत्नी का दांसला देख बेहोश हुआ पति समझ नहीं पा रहा था कि वक्त तो ना करूँ तो क्या करूँ। कड़ाके की ठंड में मालकिन ने नौकर से कहा, एक रात मेरे साथ 100 बार करना पड़ेगा। कबाड़ी खरीदने गया आदमी गांव की अकेली महिला देख उसके साथ करने लगा गलत हरकत। 41 साल का बॉस की लड़की से के साथ होटल में शक्तिवर्धक गोली खाकर बना रहा था संबंध। पति वीडियो कॉल पर दिखाता था सब कुछ। पत्नी देखकर पत्नी देवर के साथ रात भर गन्ना चूसती रही। महिला को गर्भवती करो 15 लाख मिलेगा, नहीं कर पाए तो भी 5 लाख मिलेगा। पति का हुआ एक्सीडेंट, पत्नी छोड़कर भाग गई। जब पति की किस्मत चमकी तो अचानक पत्नी भी आ गई। देवर से कहती, चारपाई में बांध कर करो। ससुर और देवर दोनों करवाते थे जबरदस्त खुदाई। पति बाधा बताकर महिला के बदन को दबाने लगा। तांत्रिक महिला के साथ निर्वस्त्र नाचना। बीवी को पसंद आया ड्राइवर का मोटा खीरा, कहती पीछे से दो, आगे आगे मजा नहीं आता। लड़के को देखकर कपड़े उतार दिखाती। जब लड़के का मोटा खीरा देख पागल हो गई। माँ अपने सगे बेटे से बनाती थी संबंध, पति बेचारा घर में बैठकर देखता था। सास खिलौने से बना रही थी संबंध, दामाद ने देखा और ऐसी करी ठुकाई। 19 साल के लड़के से बना रही थी संबंध, लड़के से कहती नई नई स्टाइल में करो। मोटा काला नाक पसंद आया मौसी को, रात भर चूसती थी और हर जगह लेती थी। गुड्डू मुस्लिम नहीं किया शहजाद को गर्भवती, अतीक की पत्नी का किसने किया गर्भवती। 85 साल की मालकिन नौकर से करती थी सेक्स, जवान नौकर करता था, मालकिन खूब खुदाई। छोटे छोटे सुन रहा। महिला गांव के 4 लोगों से बना रही थी संबंध, चारों एक साथ करते थे महिला के साथ। कलयुगी लड़की का दिल देने वाली कहानी। ये लिख रखे हैं। गांव की लड़की घर में बॉयफ्रेंड के साथ बना रही थी संबंध, करता था ठुकाई। दर्जी के लड़के ने भाभी की ऐसी ली नाप, काला बैंगन देख हैरान हुई खूबसूरत भाभी। आर मिस्त्री के खूबसूरत भाभी को फंसाकर बना लखपति, पति रहता था विदेश में, पत्नी घर में रहती थी अकेली। और भी है के ओहो दोस्तों, ये 3 और हैंगे, ये भी इतना तो मन पढ़ देते थे दोस्तों। मैं एक बार ये भी पढ़ दूँ मैं इनकी आराम खोरा की। पिता को नशीली दवा देकर सुला देती थी, गांव के कई लड़कों से एक साथ बनाती थी संबंध। पत्नी को वीडियो कॉल पर दिखाता था मोटा किला। एक रात साली की ऐसी करी जुताई, बेहोश हो गई। पत्नी को नहीं हो रहा तो बच्चा, फिर एक दिन देवर का बड़ा सामान देकर हो गई फिदा। तो इसलिए बहराइच में चली गोली, युवक के सीने में। अच्छे तो केस का बहू को ससुर का घोड़े जैसा पसंद आया। 60 साल का बुढ़ा रोज बनाता था घोड़ी, नंद भाभी मिलकर रोज करते थे सवारी। पति और ससुर मिलकर बहू की रोज लेते थे, पति आगे ससुर पीछे से एक साथ करते थे।
दो मर्दों ने औरत से किया सेक्स का ऐसा खेल, पूरी रात बहती रही महिला के खून की धारा। दो मर्द ने औरत से किया सेक्स, ऐसा खेल पूरी रात। हफ्सी ने बुलाई थी पाकिस्तानी कालगर्ल, वो चीखती रही, ये दोनों करते रहे। माँ के गैर मत से बना रही थी संबंध, अचानक देख लेटी लेटी है बेटी, फिर माँ बेटी के साथ रात भर करता रहा। दफन किए हुए आदमी ने कवर की, जब पुलिस ने कराई खुदाई तो वो निकला। सब्जी वाले लड़के का बड़ा सामान देखकर पागल हो गई पड़ोस की खूबसूरत भाभी। लास्ट रह गया दोस्तों, लास्ट। पति की शारीरिक कमजोरी निशा को देखकर देती थी मजबूत। फिर एक दिन पड़ोसी ने ही किया, अच्छा पहले मलिया के साथ किया सेक्स, फिर 17 साल की बेटी और माँ दोनों, फिर वो एक साथ माँ बेटी को खूब मजा देता था। महिला और नाइजीरियन की अनोखी प्रेम कहानी, रोज आगे पीछे उठा कर लेता था। पत्नी बॉयफ्रेंड के साथ बना रही थी संबंध, अचानक आ जाता है एक और आदमी, फिर दोनों मिलकर ऐसा किया कि निकल गई जान। बूढ़े ने नई नवेली बहू की जमकर ठुकाई की, बहू भी देती उठा उठा कर। दोस्तों यो जीबी रोड की पैदाइश है, यो रंडी की औलाद है दोस्तों। इसने जितनी भी ये स्टोरी इसने थंबनेल पर जो घेर रखे ना, तो ये इसने अपने रिश्तेदार की घेर रखी है ना, रिश्तेदार की तक दोस्तों मैं कौन ना कहूँ, इन अपनी बांध कर अपनी माँ की बता रखी है सारी। इसकी सिस्टर भी जो है कई कई गला जो सेक्स करा है, और इसकी माँ भी कम से कम भी 50 लोग का गला सेक्स करा है। इस कारण बेचारे का दिमाग चल रहा था दोस्तों, इसने इस कारण यो यूट्यूब चैनल बना लिया कि क्राइम स्टोरी। और सबसे बड़ी दोस्तों दुख की बात तो यह है, ये होता है साला गंदा नीच, पर जो इसकी वीडियो ने जो देखा ना, और जो इसने लाइक करा है, वे सब तो बड़े आरामजा देते हुए हैं। इनकी दोस्तों जब पता फिर नहीं मत बड्डा है कि और गंदी गंदी वीडियो ले आए हैं। पता था वीडियो देखने लग रहे हैं, मैं क्या बता रहा हूँ दोस्तों कि सोशल मीडिया के ज़माने पे इंटरनेट का 90% जो है गलत यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ 10% जो है पब्लिक सही इस्तेमाल कर रहे हैं, ना तो इन गंदेपना पे जो अपना वो कर रहे हैं। ये जो इसने ये जो वीडियो बना दोस्तों, इसकी माँ ना देखती है, इसकी सिस्टर ना देखती है, इसके यार दोस्त रिश्तेदार ससुर ये सास जो भी है वे के देखते को ना इसकी वीडियो, देखा है सारी देखा ना। पर लपड़ा के है पैसा का दोस्तों, बस पैसा नहीं चाहिए किससे तेरे भी आवा। ये पैसा कमाने की मारा दोस्तों अपनी माँ बेटी ना ने धंधे पे भी बैठा देंगे। तो साले बड़वे हराम खोरे, तो एक काम कराया कर, तो ना घना है पैसा कमाने का अगर शौक चल रहा है ना, तो यार दिल्ली में एक जीबी रोड खुल रहा मैं बता दूँ, ठीक है, उड़ा छोड़ दे तो अपनी सिस्टर ने और अपनी माँ ने भी। एक एक दिन के तो 50-50 60-60 हज़ार रुपये कमाओगा बड़वे साले, तेरे जैसे कुत्ता न गंदगी फैला कर रखी है दोस्तों। बाल का तो फोन भी ध्यान डर लग है दोस्तों। यो केस इंदौर का है, क्राइम ब्रांच के पश्चिम ने छोड़ के दोस्तों लोकल पुलिस स्टेशन तक केस सोल्व को ना, तो केस क्राइम ब्रांच में जावा है। और यो मैंने क्राइम पेट्रोल भी देखा है 2015 का। मैडम का नाम है कविता, और या दोस्तों एक एक्टिवा स्कूटी ले रही है। इसके दो बच्चे हैंगे, एक है 10-12 साल का लड़का, एक लड़की है इसकी 7 से 8 साल की। और यह मैडम 35-36 साल की हैगी कविता, देखो ठीक है। और यह इसकी स्कूटी रही। यो इसका हस्बैंड, इसके माँ बाप जो रोन लाग रहे हैं देखो। और यो बड़वायो हरामखोर, ये देखो यार ये पकड़ रखे, या हरामखोर की बहू है इस कुत्ते की। ये देखो यार ये पकड़ रखा क्राइम ब्रांच वाला ने। दोस्तों पूरा मामला यो है, या मैडम अपने बच्चा ना स्कूटी पर स्कूल में छोड़ने जावा है। तो ये भी जब स्कूल में छोड़ गई ना दोस्तों, तो वापसी घर कौन आई या कौन आई, तो इसका फ़ोन मिला वहाँ, इसका फ़ोन भी स्विच ऑफ ना। फ़ोन तो दोस्तों यार जो है साथ में लेके ना गई, क्योंकि ना वो स्कूल नज़दीक के था, इसने कितना ज़्यादा दूर तो और तक कोई काम जाना कौन था, सिर्फ इसने अपना बच्चे छोड़ कर आने थे। तो ये वापसी कौन आए दोस्तों, इसका इंतज़ार कर रहे हैं इसके बच्चे स्कूल में आने के बाद। इसका हस्बैंड भी इसकी तलाश कर रहे हैं, रिश्तेदारी में फ़ोन करके ना पूछा है, अड़ोसी पड़ोसी या भाई किसी के पास चली गई हो, या फिर कदे भाई अपने मायके गई हो घूमन फिरन जो भी है। तो दोस्तों यार कितना भी कोना पाती इब FIR दर्ज करवा दी, तो लोकल पुलिस तो दोस्तों कुछ हुआ है कोना। इब क्राइम ब्रांच में जो ये दोस्तों केस दे दिया। तो ये CCTV फुटेज चेक कर रहे हैं,
या सिर्फ जाती तो नजर आवा सीसीटीवी कैमरे में, पर यह वापसी बीच में गायब हो जावा है, क्योंकि फिर बैक साइड में दोस्तों उड़ा कैमरे को ना लग रहे थे। तो कुल मिलाकर या 2-3 गली के अंदर तो जो है गायब होगी। ये भी इसने दोस्तों ढूंढा है, खबरी वबरी भी लगा दी कि तो कुछ पता ही को ना लगता। 10 दिन हो गए दोस्तों, 20 दिन हो गए, 25 दिन हो गए, दिन हो गए पूरे 40, क्योंकि वो दोस्तों केस बहुत बड़ा मामला हो गया था इस केस के बारे में। तय ये बोवा के है नू पता चल रहा है कि एक टेलर की दुकान हैगी, और वह टेलर की दुकान दोस्तों इससे भाई साहब की है, और इसके सामने ना एक वो स्टोर हैगा, ये इलेक्ट्रिक स्टोर जितनी मतलब कि बर्तन वगैरह भी मिल रहा है, पानी की बाल्टी होगी और दोस्तों ये गैस वगैरह होगी, मतलब कि समझ गए ना तुम, जो ये सा किचन का सामान मिल जाएगा जो भी है इस टाइप का डिब्बे प्लास्टिक के। तो एक खबरी बतावा है अब जो है कि वो टेलर हैगा, यो ना अपनी दुकान के सामने एक दुकान वाले तयनों कहा था अगर जो है मना कैमरे की सीसीटीवी फुटेज दिखा और वे डिलीट कर दे, तो दुकान वाला मना कर दे रहा है। तो दुकान वाले ने बताई थी इस खबरी तय एक आदमी जो मेरे सामने दुकान कर रहा है यो आया था जिस तारीख में मर्डर हो रहा था। दोस्तों जब इसने पुलिस वाले उठावे हैं भाई साहब ने इस तक पूछताछ करे हैं, तो ये दोस्तों ना नौकर कर है, यो नाट है। तो ये भी इस तेनू भी पूछी पुलिस वाला ना भाई तू उड़ा करण के गया था श्यामी दुकान पर, तो क्या करने गया था? तो वो बोला अगर मैं तो जो ना बाल्टी खरीदने गया था बाथरूम में, वो घर पे बाल्टी खत्म हो रही थी। ये दोस्तों पुलिस वाले कोई इतने पागल थोड़ी है ना आगे वो कुछ भी कहानी बना देकर इसकी बात भी यकीन कर लेंगे। तल तल लेडीज पुलिस दोस्तों इसके घर पे भेज दी, तो थाने में बैठाया रखा था। तो इसकी वाइफ तो पूछा है तो ना कोई बाल्टी मंगाई थी ये, तो इसकी वाइफ साफ नाट गई अग मैंने तो कोई बाल्टी मंगाई है को ना, और घर में तो ये रखी बाल्टी। तो ये भी इसका पूछा है तेरी वाइफ तो भाई नाट गई, कोई बाल्टी को ना मंगाई तेरी वाइफ ने, तू बता दे फटाफट या मैडम है किते। तो दोस्तों ये भी जो है बताओ अपनी राम कहानी स्टोरी से ना के करे के ना, जो टेलर है इसने दोस्तों या कविता जब पहली बार देखी ना तो इसका दिल दे बैठे, और जबकि वो शादीशुदा 2 बच्चों का बाप है मैं बता दूं। तो ये भी इसने एक ब्यूटी की भी दुकान खोली, मतलब कि जो लेडीज सूट वगैरह मिले ना साड़ी वगैरह, तो वह दुकान इसने इससे की मारा खोली थी, और टेलर की भी। ये भी एक दुकान पर तो अपनी वाइफ ने बैठाया करता और एक पे वो खुद बैठा था टेलर जो कि लेडीज सूट सीमा था। तो इस कविता मैडम ने इसका सूट सिलना दे रखा था। तो यार जब बच्चा ना शुक्ला मतलब छोटका ना दोस्तों, तो इस टेलर की दुकान पर जावा तय भी का है अब वो आपका जो सूट था ना वो मेरे घर पर रखा है, घर पर चलो आप मेरे साथ और जो है ना वहाँ पे ट्राई भी कर लेना। तो यार दोस्तों इसकी बात माँ का ना चली गई। ईब यो इसकी गला दोस्तों जबरदस्ती करने लग गया, मतलब कि रेप करने की कोशिश कर रहा है। तो ईब इसका विरोध करने लगी, चिल्लाने लगी। तो इस हराम खोर ने इसका दोस्तों गला दबा दिया कविता मैडम का, और इसके 9-10 टुकड़े कर दिए दोस्तों। 9-10 टुकड़े करके ना इसने कट्टे में बांध कर ना यो किधर नहर के किनारे फेंकाया। और इस पर क्या नाम है जित यो घर पर ले गया था ना दोस्तों, वो इसका घर कोना था, इसके दोस्त का एक मकान हैगा, उसमें इसने एक कमरा किराए पर ले रखा था भाई साहब ने। और इस कमरे में एक इंजीनियर लड़का रहा था अकेला 20-21 साल का। तो वो है ना अपने मकान मालिक तक कहता अब मैं जब भी ताला लगा के जाऊँ ना मैंने कुछ अलग सा लगा है, जैसे मेरे पीछे तो कोई से मेरे घर में आता हो। तो मकान मालिक साहब नाटा है इस टेलर का जो दोस्त है भाई कोई नाता घर पर चाबी तेरे द्वारा रही, पर वो दोस्तों फिर भी वो कई बार कह रहा है अक्चियाड़ा सब कुछ अदला बदला पावा है। तो यो दोस्तों इसकी जब और इंक्वायरी करी जाओ नहीं भाई साहब की, तो इस पर 2 केस भी चल रहे थे। एक तो यो जो है असली वीडियो बनाकर ना वायरल करना धमकी देना लेडी जाता है, और दूसरा केस और चल रहा था इस पर कुछ फर्जी सा कैम का है जो भी हैगा। तो दोस्तों यो कम से कम भी ना 15 से 20 लेडीज आगे इसने रेप कराया था, और वे बेचारी क्यों ना बता पाऊँ थी क्योंकि दोस्तों यो वीडियो बना लेता तो उन्हें ब्लैकमेल करा था, अगर जो तुमने किसी से बताई तो यह मैं थारी वीडियो वायरल कर दूंगा यार तुम कितने भी मुँह दिखाने के लायक रहो को ना। तो किसी ने भी लेडीज ने दोस्तों इसकी रिपोर्ट को ना करी थी, इस कारण इस बढ़वे की इतनी हिम्मत बढ़ रही थी। यो तब फंसन में यार जब भी आया है जब इस मैडम के इसने मर्डर कर दिया ढूंढा है ना, तो दोस्तों ये तो पता नहीं पता कितना आगे लग के रेप कर रहे हो आराम ज़्यादा, और साला शक्ल का देखो किसा दिखने लग रहा है। तो दोस्तों इसके इसने चक्कू भी बरामद करवा दिया, और मैडम की बॉडी भी इसने जो है बरामद करवा दी, यो जित फेंक कर आया था। तो ये भी इसकी दोस्तों केस जब चल रहा है ना, तो 2018 में दोस्तों यो छोड़ दिया, यो 22 इज्जत बरी कर दिया, और इसकी पिटाई भी खूब सारी करी थी। ये 22 इज्जत बरी यो किस तरह करते हैं दोस्तों मैं बताऊँ, इसकी जो सिक्योरिटी है ना मैडम की, तो इस टाइप सिक्योरिटी की भी पूछे हैं। तो ये भी इसने उड़ा ले गया पार्किंग में जितनी लगा रखी थी, तो वो जो सिक्योरिटी गार्ड था तो वो कह रहा है खाई हुए आदमी लगा गया था सिक्योरिटी भी। और
इसकी गला मेरी जिद बहसबाजी भी हुई थी। मैंने इस तरह कोई थी एक भाई हैंडल लॉक मत लगाइए, और भी गाड़ी वगैरह निकले हैं, पर यो मेरी गला बहसबाजी करने लग गया, और ये स्कूटी का हैंडल लॉक लगा कर ना चला गया था। तो ये दोस्तों बताओ और कौन से सबूत चाहिए। इन हथियार भी बरामद करवा दिए, चक्कू वगैरह जो भी है, और स्कूटी भी इसने बरामद करवा दी। बस नो कहा कि सबूत तो कुछ वो कौन हुआ है, यो ना था उसने यो साथ में ले जाता दिखाई देता कि तभी तभी इसने किस तरीके की सजा दिया है। तो दोस्तों कुल मिलाकर यो छोड़ दिया, यो अपने देश का कानून बताओ, यो बड़वा, यो मादर चौथ, यो साला कुत्ता, यो सुअर है, ये क्या कह सके। मेरी प्यारी सिस्टरों, मैडमो, कितने भी जाओ ना, अपना सूट सिलाओ या जो भी कुछ भी है, अपना ध्यान रखा करो, किसी की बात तब मत फंसियो। कदे कोई घर लेकर जान की कहे, कि कोई दूसरी जगह लेकर जान की कहे, तब मत आइयो किसी की भी बात। मैं इसे राक्षस है ना अपने आसपास घूमा है, मैं बता दूं, ठीक है, तब बच कर रहा करो, इसे हराम ज्यादा है। और भगवान भाई इस मैडम की आत्मा में शांति देवे। डिप्टी कमिश्नर चाचा ने अपनी ही भतीजी से की शादी। देखियो दोस्तों एक बार, डिप्टी कमिश्नर है वो भाई साहब, शक्ल देखा रहा मादर चौथ। देखो ये एक और फोटो देखो यार इसकी, दोस्तों सगी भतीजी है इसकी, सगी भतीजी। देखो या कर ली ना शादी। जब ये एक दूसरे से प्यार कराना दोस्तों, तो ये अपने घर पर बताओ है अगर हम शादी करेंगे। ये डिप्टी कमिश्नर है दोस्तों, कम से कम भी 35 से 36 साल का, और यह लड़की है सिर्फ 18-19 साल की। तो घर वाला ने तो जब ये कहा ना शादी करेंगे, तो घर वाले भाई साफ नाटकी, क्योंकि इसकी सगी भतीजी। पर ना दोस्तों, ये कहता खड़ा बाल था ये मैडम का भी और इसके भी, तय भी इनके घर का ने, इस लड़की के घर का ने इसके खिलाफ FIR दर्ज करवा दी, या किसी ने हमारी लड़की का अपहरण कर रखा है और यो ब्लैकमेल कर रहा है। तब जब नू पता चला है तब यह लड़की के कहा है किसी ने मेरा कोई अपहरण ना कर रखा, मैं तो इससे प्यार करूँ हूँ, और मैंने अपनी मर्जी से जो इससे कोर्ट में शादी करी है कि दोस्तों इनू देखो, इस कलयुग ना कहोगे तो क्या कहोगे बताओ। तो यो केस दोस्तों अपना निवेद चलता रहा कोर्ट में, मैं बता दूँ। बाकी यो इसने इसकी मारा दोस्तों अपनी नौकरी भी छोड़ दी। यो जो डिप्टी कमिश्नर लाग रहे हैं भाई साहब, तो इसने ये अपनी बाबू सोने के चक्कर में छोड़ दी थी इसने नौकरी। ये ना दोस्तों कलयुग ना कहोगे तो क्या कहोगे, मतलब कि इसकी बेटी समान नहीं दोस्तों, इसकी बेटी है समझ लो, जब सगी भतीजी हैगी तय। पर ना इन रिश्ते नाते दोस्तों कति खराब कर रखे मात्र 14 ने इनकी वजह है ना, बस कोई रिश्ता बच्चे को ना रहा साले का। कोई दोस्तों ताऊ की लड़की से शादी करे, कोई मामा से शादी कर ले लड़की, कोई मौसी के लड़के से शादी कर ले, समझ में ना आते वही कहानी की चल रखी है ना। यमराज नीचा आ जा, तू नीचा आ जा, अरे चूती आदमी है ना यार, तो ठा ले जा धरती बता ना, गंद पला रखा मादर 14 ने। दोस्तों मैं अपने कई वीडियो में बताया करूँ कि किसी ने दोस्तों टैक्सी वाले से प्यार हो जावा है, किसी ने शॉपिंग मॉल में प्यार हो जावा है, किसी ने दोस्तों ट्रेन में चलते चलते प्यार हो जावा है, किसी ने किसी तरिया प्यार हो जाए, कदे प्रेस वाले थे, कितना अंडे बेचने वाले थे, कितना जूस बेचने वाले थे। तो ये मैडम देखो एक बार, ठीक है, और यो है इसका आशिक, यो रहा यूपी का मामला दोस्तों 2022 का, यूपी के कानपुर का। तो एक बार रिकॉर्डिंग सुनो, इसने प्यार किस तरह है इस भाई साहब ने इस लड़की तय, नहीं लड़की ने इस भाई साहब से। रिश्तेदारी में बरेली के कस्बा आंवला में गई थी। लौटते समय वह आंवला बस डई बस का इंतजार कर रही थी। तभी एक युवक जो पानी की बोतलें बेच रहा था उसके पास से गुजरा। उस युवक को देखकर विनीता का दिल अचानक तेजी से धड़कने लगा। उसकी नजरें उस पर टिक गई और उसके मन में यह विचार आया कि शायद यह वही है जिसका वह हमेशा से इंतजार कर रही थी। युवक को देखकर विनीता के ख्यालों में बसी धुंधली तस्वीर अब साफ हो गई थी। वह उसे एक टक निहारती रही और युवक भी बार बार उसकी ओर देखने लग गया। जब उनकी निगाहें आपस में मिल जाती है तो दोनों के होठों पर हल्की सी मुस्कान करने की बात स्वीकार कर ली और पूरी कहानी बयान कर दी। नन्ही ने बताया कि विनीता के हरि नाम के युवक से प्रेम संबंध की बात से घर का हर कोई नाराज था। समझाने के बावजूद विनीता नहीं मान रही थी और इससे परिवार को गांव में बदनामी का सामना करना पड़ रहा था। नन्ही ने महसूस किया कि विनीता का इस तरह घर की इज्जत को नुकसान पहुंचाना उसके लिए असहनीय था। इसलिए उसने अपने बेटे शिवम के साथ मिलकर विनीता को खत्म करने की योजना बनाई। एक दिन जब विनीता खेत में गई तो उन्होंने उसकी हत्या करने का फैसला किया। नन्ही ने अपने बेटे के साथ मिलकर
विनीता के पेट में गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मैडम का नाम क्या है दोस्तों? विनीता। और इस लड़के का नाम क्या है? हरी बताया कि जो भी कुछ बताया है। तो इसके माँ बाप दोस्तों मतलब क्या बताई थी इस और मुझको दोस्तों छिपाए नहीं छिपते, पता चले जाओ है, कदे न कदे पकड़े जाओ है। तो इसकी माँ ने पता चल गया से ना बहुत बार समझावा है, क्योंकि दोस्तों ये लड़का भी अलग कास्ट का है और ये लड़की भी अलग कास्ट की हैगी। पर कोना दोस्तों ना माननी इसका भी खड़ा बाल था, मैं बता दूं। तो इसने इसकी माँ ने भी अपने लड़के के खिलाफ मिलकर ने क्या कर दिया, इसका मर्डर, इसके पेट में गोली मार दी, इसका बजा दिया बाजा। किसा करेगी इसकी गिला दोस्तों मैं बताऊं? ठीक करेगी गिला। दोस्तों शादी अपने माँ बाप की मर्जी तक करनी चाहिए। ये गणे जो लव मैरिज के चक्कर में पड़ा नहीं आजकल जो ये सिस्टम चल रहा है कि लिविंग में रह फलाना डकड़ा हो, तो ये इनके लव मैरिज दोस्तों घने टाइम को ना चलती। किसी की 1.5 महीना चल रहा है, किसी की 2 साल चल रहा है, किसी की ज़्यादा ज़्यादा 5 साल चल गई या 10 साल चल गई। इब तो मैं एक केस और दिखाऊंगा लव मैरिज का। तब भटकती आत्मा हो कि चूतड़ा पर कम तक भी 2.5 करोड़ चप्पल मारी हो और इका दे कोनी जो है ना इन्हें लिल्ली बना दियो। और इस टैन ऊपर एक मोबाइल भी नहीं देना है और ना इस एक रोटी दियो। और इस हराम खोर पे जो है झाड़ू पोछा मरवाइयो। आली हरामजादी। दोस्तों बताओ, बोतल बेचने वाले थे, पानी की बोतल बेचा था या के का है? किसको लगा कि तेरे सपनों का राजकुमार यही है तेरा बाबू, तेरे लिए ये चांद तारे तोड़ के लेके आएगा, तेरे लिए लेके आएगा ये हवाई जहाज है। बना दिया ना दोस्तों विश्व का हवाई जहाज की मान रही के भाई ने। तो ठीक हो इसकी गिला। भगवान दया कर भगवान मेरे पर दोस्तों बताओ। मैं इतनी जगह घूमू दोस्तों, मेरे तक कोई ना प्यार करता ना मना किसी तक प्यार होता, ये बढ़िया बात है भगवान की। इतनी तो बूंदी शकल भी को ना दोस्तों मेरी बताओ। भूंडा हूँ मैं, मानू मैं अपने अपना दोस्तों मानू, पर इतना भी तो भूंडा को ना जो माना कोई पसंद ना करे। दया करो मुझ पे भगवान। दोस्तों ये केस है जोधपुर का, राजस्थान का एक जिला है ना, जोधपुर नहीं उदयपुर का। 2022 का केस है। देखो इस मैडम ने इसके हस्बैंड थे दोस्तों, वो तलाक का केस चल रहा है। तया अपने बच्चा ना लेकर ना मंदिर में जावा है पुजारी के पास। तो अब रिकॉर्डिंग सुनो। रो रहे थे। यह देखकर राहुल ने उससे पूछा कि क्या हुआ, तुम तीनों ऐसे भगवान के पास बैठकर क्यों रो रहे हो। तब प्रिया ने कहा कि मेरा और मेरे पति का डिवोर्स होने वाला है और आज भी मेरा उनके साथ एक बड़ा झगड़ा हुआ है, इसलिए मैं अपने बच्चों को लेकर उस घर से निकल आई हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं किसी को भी नहीं जानती और हम तीनों ने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। तब राहुल ने प्रिया और उसके बच्चों को खाना खिलाया और यह भी कहा कि अगर तुम्हारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है तो तुम कुछ दिनों के लिए यहीं पर मंदिर में रह सकती हो। मैडम का नाम क्या है दोस्तों? प्रिया। और ये पंडित, यो जो मंदिर में पंडित है इसका नाम क्या है? राहुल। अभी एक रिकॉर्डिंग और सुनाता हूँ। बात को लेकर फिर से झगड़ा शुरू हो गया। इतना ही नहीं, वह दोनों रात के 2 बजे तक लड़ रहे थे और इसी गुस्से में आकर राहुल ने जोर से उसका गला दबा दिया और थोड़ी ही देर में प्रिया की वहां पर मौत हो गई। दोस्तों यो पुजारी बंदूक भी रखा है भाई साहब, ऐसी बात को ना है। देखो जिस पता खरीदी थी वो भी दिखाऊंगा। और किसे बेचे हैं। अब उस आदमी के पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं था क्योंकि वह यह काम बहुत सालों से कर रहा था, लेकिन उसने कुछ ऐसे लोगों के नाम दिए जिन्होंने उससे बंदूकें खरीदी थी। तब पुलिस ने उस लिस्ट में से कुछ लोगों को अरेस्ट किया और उनसे पूछताछ की कि तुमने उन हथियारों का क्या किया। अब इस इन्वेस्टिगेशन में उस आदमी ने एक और नाम बताया, राहुल रॉय चतुर्वेदी, और उसने कहा कि यह आदमी एक मंदिर में पुजारी है और मैंने इसे 4 साल पहले एक बंदूक बेची थी। राहुल चतुर्वेदी नाम है, 4 साल पहले इसने बंदूक बेची थी। पुजारी था राहुल था। तो दोस्तों इन मर्डर पता क्यों कराया है इस मैडम का? या ब्लैकमेल करे थी इसका, वो लव चल गया दोस्तों, इनका प्यार चल गया, मंदिर तो शुरू हो गया है। तो भैया शादी करने की का है, और जबकि ये दोस्तों ये मंदिर का पुजारी शादीशुदा है और 3 बच्चों का बाप है। तो वो शादी इससे क्यों करेगा? क्योंकि इसकी तो खुद शादीशुदा रहा है वो। तो या इसने भी ब्लैकमेल करा है, अगना तो मतलब जेल में बंद करवा दूंगी, रेप का केस डाल करना है। अक्तर ने मेरी गिला मतलब कि मेरा फायदा उठाया और धोखा दिया है।
तो इस चीज़ से इनका दोस्तों फिर रात में 2 बजे फिर इनकी लड़ाई और झगड़ा मचा है। तो इसका बिना क्या कर दिया, राहुल ने कर दिएगा मर्डर, गला दबा कर ना इसको पिला दी फैंटा। अब क्या बोलेंगे इस दोस्तों, इस पंडित ने, इसने जो ये राहुल है, इन्हें मेरा भी नाम खराब कर दिया दोस्तों, क्योंकि मेरा भी तो नाम राहुल है ना, राहुल जयकर खत्री। साले हराम खोर कुत्ते, तना मेरा भी नाम बदनाम कर दिया, जबकि तू तो पंडित होगा ना दोस्तों। बताओ, पंडित था यो, ये इस होया कर हवस के पुजारी। हाँ तो मैडम तू ठीक पहुंचा दी गई हो, पर पटकती आत्मा हो कि चूतड़ा पर 10,000 चप्पल मारियो खींच खींच कर ना। अरे ना मंदिर में भी मत बढ़न दियो, भारते बजा दियो, और इसने साफ सफाई पे लगाइयो मंदिर के चारों तरफ। ये पे गंदगी सारी साफ करवानी है सोच शरीफ है दोस्तों। बताओ क्या करे, आदमी के तलाक चाल रहा, 2 बालक इसके, ये के 2 बालक भी ना दोस्तों, इसने मार दिया के छोड़ दिए, उसका तो कंफर्म कुछ पता चल रहा कौन है, लेकिन या तो मारे दी भाई दोस्तों। मजे पूरे लिया था पंडित होता है ना। मध्य प्रदेश भोपाल 2023 का केस है दोस्तों। भांजे के प्यार में पत्नी ने ली पति की जान, या मैडम है और ये इसका हस्बैंड है, चश्मे लगा रहा, देख गया, और यो है भांजा, यो रहा। यो इसका भांजा दोस्तों 17-18 साल का है, और यह मैडम है 32-33 साल की। इसके भी 2 बच्चे हैंगे, एक लड़का है एक लड़की है। तो ये जो इसका भांजा ना दोस्तों, यो नौकरी करा था अपने मामा के तरह। इसका मामा कोई छोटी मोटी फैक्ट्री कर रहा क्या चीज़ की, तो उसमें नौकरी करा है। तो दोस्तों ये भी वो घर भी जाया करा था, क्योंकि खाना पैक करके देती इसकी मामी। तो ये यो पसंद करने लग गया अपनी मामी ने, और फिर यो कुछ उल्टे सीधे मजाक से भी करने लग गया। तो ये भी की मामी समझ गई अगे होता तेरा भांजा तेरे था प्यार करे है। तो प्यार करे नहीं दोस्तों, प्यार हो गया इन्हें अपनी मामी तक, सगी मामी तक प्यार हो गया। तो इनका दोस्तों भी रिलेशन नहीं चलता रहा आगे तक, लेकिन दोस्तों पता तो चल ही जाओ। तो इस तब बताइए किसी ने, अगर भाई साहब जब तू अपनी फैक्ट्री में रहा ना, तो कई कई घंटे जो है तेरा जो भांजा है तेरे घर पर रहा है, और जो इतने घंटे किए कर रहा है, ये तो खुद सोच रहे इस बात ने। तो दोस्तों भी इसका तो सक्का कीड़ा बढ़ेगा, क्योंकि बिना धुए के तो वो बिना आग के तो दोस्तों धुआं उठक होना। तो अपने भी इसकी वे अपना इंक्वायरी करने लग जाओ है। तो ये भी है दोस्तों, पकड़ लिया इसने, दोनों के दोनों बाबू सोना करते। तो ये अपनी वाइफ की पिटाई कर रहा है, और ये मुंह पर मारा खींच खींच कर दोस्तों कई थप्पड़, और कह है बेशरम यो सगा भांजा है। तो ये अपने भांजे की भी पिटाई कर रहा है, रिश्ता कहा आज के बाद देख भी मत जाइए, घरा भी होता जाइए, पर ना दोस्तों इनका भी वो आवास का कीड़ा जो उठा था। दोनों ने मिलकर दोस्तों कड्डे ने मर्डर कर दिया, इस मैडम ने अपने हस्बैंड का, और भाई साहब ने अपने मामा का। इसको बोलते क्या, कलयुग। भटकती आत्मा हो, ये भाई साहब की आत्मा को शांति देना, और क्या नाम है चाय पानी भी दे दियो इस टाइम पे। और इसकी जो फैक्ट्री है ना, उड़े 3-4 भटकती आत्मा ने नौकरी भी दवा दियो, और चश्मा लगा हुआ है भाई साहब, तो चश्मा इसका तारियो मना, देखियो दोस्तों चश्मा भी लगा रहे तो भाई साहब, तो इसका चश्मा तारियो मना लगाए रहने दियो भाई साहब ने। ठीक है दोस्तों, मेरी बात हो यार है भटकती आत्मा तो ऊपर मैंने बता रखी कि मैंने दोस्तों ऊपर कॉलेज भी खुलवा रखे हैं, मैंने पुलिस स्टेशन भी खुलवा रखे हैं, रेस्टोरेंट भी खुलवा रखे हैं, मंदिर भी बनवा रखे हैं, सारा सब कुछ करा रखा है दोस्तों मैंने ऊपर, पैसा काफ़ी लगा रखा है मैंने दोस्तों। 7-8 दिन पहला का केस है, हरियाणा के हिसार का, हरियाणा के जिला हिसार। एसडीएम है एक, एसडीएम का एक वीडियो वायरल हो रहा है बहुत ज़्यादा, मैं बता दूं। और देखो एक बार, इस एसडीएम का फोटो साफ कोना दिखा रखा है। तो यो एक आदमी के अल्लाह दोस्तों बाबू सोना करने लग रहा है, मतलब कि गे है यो एसडीएम दोस्तों, गंडवा। बंदूक की नोक पर आपत्तिजनक काम करवाने का आरोप, पीड़ित ने खुद बताया। तो दोस्तों यो एसडीएम तो है, यो बड़ी पोस्ट पे है, तो यो गे है। तो यो क्या करता यो दोस्तों, कदे कोई से लड़के ने ब्लैकमेल करता, कदे क्या केस में फंसाने की धमकी देता, और उनकी गला कहता कि अगर मेरी गला यो काम तुमने करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने दोस्तों इंटरव्यू में देखा था, तो वो आदमी बता था, बोला कि जो है धमकी दे के ना जबरदस्ती मेरे पे यो काम करवा था, मैं थक गया था मैं और करता के। तो जब दोस्तों इसने एक कैमरा लगाया इस भाई साहब ने, अब कदे कोई ऊँटा यकीन करा को ना कहे था, क्योंकि एसडीएम जो है यो, तो जब इसकी एक छोटी सी इसने रिकॉर्डिंग बनाई इनकी गलत काम करते की, तो जब दोस्तों यह वीडियो वायरल हुई थी, ये बताओ क्या करेंगे, कितनी शर्म की बात है यार, एक एसडीएम हो करना। एसडीएम भी छोड़ो दोस्तों, चाहे चाहे साढ़े का चपड़ासी हो, चाहे नॉर्मल आदमी हो, मतलब कि आदमी के लिए ये काम यार, कितनी गंदगी फैला रखी है हराम खोरन है, इसी तीसी कर रखी कति।
साले मादर चौथू है टीम के नाम पर कति धब्बा धब्बा साले। दोस्तों केस तो और भी कई हैंगे बढ़िया बढ़िया, पर टाइम हो गया 3:30 का, 3:35 हो रहे दोस्तों। तो डोगी मेरा इंतजार करने लग रहे, उन्हें भूख लग गई है। तो मैंने अपनी कई वीडियो में बताया करूँ कि कुछ डोगी से हैं जिन तक कोई कुछ भी को ना खाता, तो आंधी आओ चाहो दोस्तों तूफान, चाहो भूकंप, जाना पड़े मना खवानते ही। तो ठीक है दोस्तों, ऐसे प्यार बनाए रखो, और प्लीज़ मेरी बात का भाई कोई भी गाली का बुरा मना मानियो दोस्तों। इन हरामजादा ना कति गंद फैला कर दर रखा है, बस मैं क्या बताऊँ कति इनका तो जितने छोटे मारा ना चूतड़ा पे खींच खींच कर दोस्तों वे भी कम है। दोस्तों मैं 2 घंटे पहला ना मैं NGO में बताया था, तो मैंने एक वीडियो भी अपलोड कर रखी हैगी। तो जो ओनर है ना इस NGO की, जो मैडम है दोस्तों, उनके हस्बैंड की डेथ हो रही है, अरे है ना इनका कोई बच्चा भी को ना है। तो यो बहुत सेवा करा दोस्तों, ये मैडम बहुत हद तक ज़्यादा। एक वो दिखाता हूँ, रुको एक बार। 14 सेकंड की बन ली जब तक गाड़ी चालू है और एसी ऑन कर रखे हैं, तो ये एक हो रहा है उसका कर रहा है। हाँ तो ये इसमें एसी में बैठा रखे हैं, तो कोई कोड दिखाई देता होगा। और इसके ऊपर नक्के डाल रखे हैं, दही है, अब पता ना खीर है। अच्छा दही। तीन डॉगी दोस्तों ब्रेजा कार में बैठे हैं, इस आंटी जी की कार हैगी ब्रेजा। तो AC ऑन कर रखा है, क्योंकि उनकी 3 डॉगी की दोस्तों हालत थोड़ी कुछ ऐसी हैगी कि वे उनके अंदर थोड़ी गर्मी सी कुछ ज़्यादा है, तो इस कारण AC चालू छोड़ रखा था। कम से कम भी यह वीडियो मेरी 45 मिनट की है दोस्तों। तो 1-1.5 घंटे तक दो AC चालू छोड़ रखा था, देखो आके। तो दोस्तों इसने क्या करा, एनिमल लवर बेजुबाना के प्रति कितना प्यार है। और एक NGO खोल रखा सोनीपत में, यो तो है सबोली मोड़ पे, एक सोनीपत में भी आएगा। और दोस्तों डेली है ना 15 से 3,000 रोटी बनकर जावा है मंकी के लिए। और इस NGO में दोस्तों डेली 15 से 20,000 रुपये की दवाई आवा है, और 50 से लेकर ना 60,000 रुपये तक का पर डे का खर्चा है। देख लो इसने बोलेगा दोस्तों सेवा। ठीक, ये जो दान पात्र में पैसे जो चढ़ावा ना, ये कई कई लाख रुपये जो चढ़ा दे हैं, कोई फायदा ना दोस्तों, मत चढ़ाया करो भाई। जो भी मेरी यह वीडियो देखा है, थोड़ा बहुत ही नखवा दिया करो, खरीद का दे दिया करो, या फिर थोड़ा बहुत जो है अपना ये जो NGO जो चलाओ ना, तब भाई इन तब पैसे दे दिया करो। पैसे नहीं देने बेशक मत दे, कोई दिक्कत को ना है, पर कम से कम खाने दे दिया करो, ले जाकर ना भाई दे दिया करो। मैं अपनी हर वीडियो में बताया करूँ कि भाई बेजुबान है, इनका हमारे अलावा दोस्तों कोई भी कोना है। अगर हम इनका खाना नहीं देंगे तो इतनू तो दोस्तों बेचारे भूखे मर जाएंगे। ये भी कोई घास घूस तक खाकर पेट भर नहीं सकते, घोड़े को देगी डाला के भाई घास खाकर ना पेट भर लेंगे। इन्हें तो दोस्तों रोटी चाहिए, बिस्कुट चाहिए, दूध चाहिए, ये चीज़ तक खा सके ना ये खा पी। तो चलो ठीक है दोस्तों, अब मैं वीडियो कर देता हूँ क्लोज। और जिनकी मेरी वीडियो पहला कमेंट आई थी, श्रुति सिस्टर, रंजीत कौर मैडम, और ये आंटी जी की भी कमेंट आई, बताई थी मेरे तक कि मैं सारी वीडियो देखा करूँ आपकी। और नविका मैडम होगी, एक रोहित भाई हैगा, एक राहुल यादव है, और एक रियासा हो भी हैगी जो कि मुंबई से हैगी है मैडम। और हवाई कॉमेडी भाई भी हैगा, एक सुनीता सिस्टर भी है जो कि नैनीताल से है। कई हैं मतलब कि जिनके भाई नाम याद ना है वो मैं अगली वीडियो में दे दूंगा। तो भाई न्यू प्यार बनाए रखो, और भाई मस्त रहा करो, कलयुग चल रहा चलेगा कलयुग, और अपने बच्चों का भाई ध्यान रखा करो। देख लो लोग बाग मतलब कि दोस्तों पैसा कमाने की कितनी नीच हरकत पा रहे हैं, हद कर रखी है कति हद पार। तो अपनी माँ बहन के बारे में बताया था दोस्तों, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, तो अपनी सिस्टर की बताया था, अपनी मम्मी की, अब किस तरह हमारे घर में क्या चल रहा है और क्या ना चलता। तो वीडियो दोस्तों क्लोज, कोई लाइक कमेंट करे तो भाई कर दो, ना तो कोई बात ना दोस्तों।